हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी शार्क। हर बार की तरह इस बार भी लेकर आया हूँ एक नया मूवी रिव्यू। बेसिकली प्राइम रिकमेंडेशन है। रिसेंटली एक मूवी रिलीज़ हुई है प्राइम पर जिसका नाम है कुबेरा, जिसे बनाया शेखर शेखर जी ने। और इसकी कास्ट है नागार्जुन, रश्मिका मंदाना एंड जिम सरफ जो संजू में थे, जिन्होंने ड्रग्स दिया था, वो वाले बंदे भी हैं इसमें। और इसके अलावा हमारे रांझणा वाले हीरो जो आप शायद बैकग्राउंड में भी देख पा रहे हैं। तो ये कास्ट है मूवी की। तो मूवी के सबसे पहले प्लॉट की बात कर लेते हैं। तो मूवी का प्लॉट ऐसा है कि जिम सरफ जो है बेसिकली विलन का रोल कर रहे हैं, और वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है। और उन्हें कोई एक ऐसी लोकेशन का पता चल जाता है जहाँ पर काफ़ी मात्रा में तेल है, और वो अभी तक सरकार को भी नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं कि ये बात किसी को भी ना पता चले, और इसका सारा यूज़ करके आने वाली इलेक्शन में, बेसिकली इलेक्शन में अपनी तरफ सरकार कर सकें और काफ़ी फ़ायदा उठा सकें, पॉलिटिकली भी और फाइनेंशियली भी, ठीक है। तो इस चीज़ की मदद करने के लिए इन्हें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत होती है जो कि बेसिकली काफ़ी स्मार्ट हो। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए ये सबसे पहले जाते हैं नागार्जुन के पास। जिम सरफ और नागार्जुन आपस में मिलकर ये एक ऐसी प्लानिंग करते हैं जिसके चलते हुए आगे नए किरदारों की एंट्री होती रहती है। जैसे कि हमारे धनुष धनुष इस कहानी में किस तरीके से जुड़ते हैं, ये सब इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग का हिस्सा रहता है। और फिर इसके अलावा रश्मिका मंदाना की कैसे एंट्री होती है, वो उनका क्या किरदार है, ये सब आपको आगे चलकर कहानी में देखने को मिलेगा। बेसिकली मैंने आपको ये प्लॉट एक हल्का फुल्का समझा दिया है। कहानी में गहराई बहुत सारी है, बहुत सारे किरदार हैं, और वो सब आपको पिक्चर देखकर ही समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया अभी फिलहाल में। तो ये रहा पिक्चर का प्लॉट। मूवी के बैड एस्पेक्ट्स पे बात कर लेते हैं, सीधे सीधे पॉइंट्स में बात करता हूँ मैं। पहला तो है मूवी की लेंथ। मूवी की लेंथ 3 घंटे है। 3 घंटे लगातार मूवी देख पाना लोगों के लिए आजकल वैसे भी पॉसिबल नहीं होता। फिर भी अगर कहानी में दम होता है तो आदमी लगातार बैठ के मूवी देख लेता है। पर इस मूवी में मुझे ऐसा लगा कि कई जगह पर ऐसे सीन थे जिसको काटा जा सकता था, आराम से काटा जा सकता था, पर वो नहीं कटे हैं, जिसके कारण लेंथ बड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टर कई बार ज्यादा चीजें बेहतर समझाने के चक्कर में जो लेंथ होती है उसके साथ मात खा जाते हैं। तो पहला प्रॉब्लम मुझे लेंथ लगा। दूसरा लगा कि कई जगहों पे मुझे एडिटिंग बहुत स्मूथ नहीं दिखी है। मतलब कि एक सीन था जिसमें वो सीधा भागता हुआ जा रहा है, उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, वो सीन एकदम से चेंज होकर दूसरी जगह पे दिख गया है, क्या हुआ बीच में कुछ नहीं समझ में आया मुझे। तो मुझे दूसरी लगी कई जगह पे एडिटिंग स्मूथ नहीं थी। तो ये दो जो है मेरे बैड एस्पेक्ट्स हैं। इसके अलावा मुझे मूवी काफी अच्छी लगी है, जो देखने लायक थी। अब बात करते हैं मूवी में क्या अच्छा लगा भाई मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मूवी का कास्ट बहुत शानदार है यार भाई। आप लोग भी देख रहे हो, सारे है ना टैलेंटेड, एक के बाद एक लाइन से सारे बेहतरीन एक्टर्स, ठीक है। उसके साथ साथ इन एक्टर्स ने काम भी बखूबी करके दिखाया है। मतलब जिसको भी पकड़ लो आप, सब ने इतना आउटस्टैंडिंग काम किया है, एक्टिंग तो गजब की है भाई साहब। ऊपर से धनुष भाई ने जो काम किया है यार, मतलब आप मूवी जब देख रहे होंगे आपको रियलाइज होगा कि धनुष भाई कितने कैरेक्टर्स पकड़ सकते हैं। एक उनमें से एक ये भी है। ये देख के आपको मजा ही आ जाएगा कि भाई क्या कर रहा हूं मैं, बता रहा हूं आपको, कई जगह पे आपको ये रुला देगा आदमी भाई। साथ में रश्मिका मंदाना ने भी बहुत दिनों बाद इतनी घटिया घटिया पिक्चरें करी हैं। अभी रिसेंटली पुष्पा 2 पता नहीं क्या किया पिक्चर में उन्होंने, आधी पिक्चर तो खराब ही कर दी थी। पर यहाँ पर भाई साहब रश्मिका मंदाना बहुत दिनों के बाद, जैसे डियर कॉमरेड के टाइम पर जो एक्टिंग किया करती थी, बिल्कुल वैसा ही दिखाया मुझे। तो मैं इस बार इम्प्रेस्ड हूँ उनकी एक्टिंग से। हमारे नागार्जुन साहब तो बहुत पुराने एक्टर हैं एकदम, तो वो तो हर बार की तरह इस बार भी उतना ही शाइन कर रहे हैं जैसा हमेशा करते आ रहे हैं उनके पूरे करियर में। बिल्कुल उन्होंने उम्दा काम किया है। और इसके बाद जो हमारे विलन है भाई साहब जिम सरफ, उनको तो सभी जानते हैं कि वो इतने मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं। वो कोई सा भी कैरेक्टर दो उन्हें, वो हर तरीके से बेस्ट करने का ट्राई करते हैं। तो उन्होंने यहाँ भी बहुत शानदार काम किया है। मतलब मजा आएगा आपको एक्टिंग देख के। मैं सच बता रहा हूँ, मूवी की लेंथ अगर थोड़ी सी कम हो जाती ना, तो ये एक बार में ऐसी मूवी जाती एकदम मक्खन की तरह, आपको सबको मजा आ जाता। मेरी बस एक ही प्रॉब्लम डायरेक्टर भाई साहब से, मैं बार बार बोलूंगा इसीलिए, कि सिर्फ लेंथ कम कर देते तो बहुत मजा आता पिक्चर में। तो ये सब गुड एस्पेक्ट्स हैं इस मूवी के बारे में। और तीसरा एक और जोड़ देता हूं, मैं भूल गया था, म्यूजिक। भाई साहब म्यूजिक भी बहुत प्यारा है यार,
कई जगह पे तो ऐसे बीजीएम्स बजे हैं जिसमें भोलेनाथ का एक बीजीएम, मुझे आप मूवी देखेंगे तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भोलेनाथ का जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजा है भाई साहब, उसने रोंगटे खड़े कर दिए थे, बहुत ही शानदार है। तो ये सारे गुड एस्पेक्ट्स हैं इस मूवी को लेकर। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसके चलते हुए मैं इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूंगा। ये मूवी एक बार देखने लायक तो जरूर है, काफी अच्छा काम किया है सभी ने। और आपको क्यों देखनी चाहिए और किनको देखना चाहिए, मैं सारे पॉइंट्स अभी तक मैं बता चुका हूं। इसके अलावा अगर वीकेंड में आप बोर हो रहे हैं परिवार के साथ, अगर ये मूवी देखना चाहते हैं, परिवार मतलब ऐसा मूवी में कोई भी सीन नहीं है जिसके कारण आपको ऐसा लगे कि मैं ये फैमिली के साथ देखूं या ना देखूं, आप बिल्कुल फैमिली के साथ देख सकते हैं। और कुछ भी वल्गैरिटी ऑब्सैनिटी वगैरह नहीं है इस मूवी में, आप आराम से देखिए। बस अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है थोड़ी सी, तो मुझे लगता है कि शायद आप ये 2 बार में खत्म कर पाएंगे। अदरवाइज ये मूवी देखने लायक तो है, एक बार देखने लायक है। अगर प्राइम पे आप स्क्रॉल कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि कौन सी मूवी देखूं, तो ये एक वर्थ वॉचिंग मूवी जरूर है, आपको देखनी चाहिए एक बार। तो गाइज ये था कुबेरा मूवी का रिव्यू। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।